मुझे बस 10 मिनट दीजिए जज साहब। अथर्व नाम के 19 साल के लड़के के ये वो शब्द थे जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका का इतिहास ही बदल कर रख दिया। क्योंकि अपने हक की लड़ाई न सिर्फ अथर्व ने लड़ी बल्कि जीत भी हासिल की। दरअसल मध्य प्रदेश के 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी ने 2 बार नीट की परीक्षा को पास किया। हालांकि अथर्व को एडमिशन नहीं मिला था, जबकि अथर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। इसके बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया। इसके पीछे की वजह भी बताई गई। इसमें कहा गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कोटे का कोई प्रावधान ही नहीं है। अथर्व ने इसके बाद पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार जीत भी हासिल की। बता दें कि अथर्व ने नीट परीक्षा को 2 बार पास किया, 530 अंक भी मिले। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के तहत उनका स्थान भी बनता था। लेकिन जब निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का समय आया तो पता चला कि राज्य सरकार ने निजी संस्थानों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की सही नीति बनाई ही नहीं है। अंक थे, योग्यता थी, पर दरवाजे बंद थे। जिस लड़के ने किताबों में मानव शरीर के रहस्य पढ़े थे, उसे अब संविधान के अनुच्छेद पढ़ने पड़े। जब वो जबलपुर हाईकोर्ट में खुद अपनी बात रखने पहुंचा तो अदालत ने उसकी दलीलें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें वकील बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं। तुम गलत क्षेत्र में जा रहे हो। ये शब्द ताना थे या तारीफ कहना मुश्किल है, पर अथर्व के भीतर ये शब्द चुभ गए और उसे डॉक्टर ही बनना था। जबलपुर हाईकोर्ट का निर्णय अपने पक्ष में न आने के बाद अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोली, विशेष अनुमति याचिका एसएलपी का प्रारूप देखा, पुराने निर्णय पढ़े, खुद मसौदा तैयार किया, रजिस्ट्री की त्रुटियां बताईं, उन्हें सुधारा। 6 जनवरी को याचिका ऑनलाइन दाखिल कर दी और दिल्ली जाने का खर्च बचाने के लिए उसने ऑनलाइन ही अपनी पैरवी की। बस फिर क्या था, फरवरी के महीने में देश की सर्वोच्च अदालत में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ उठने को थी। तभी एक नौजवान ने रिक्वेस्ट की कि मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए। वो आवाज किसी बड़े वकील की नहीं थी, न किसी संवैधानिक विशेषज्ञ की थी। वो जबलपुर के 12वीं पास छात्र अथर्व चतुर्वेदी की आवाज थी, जो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहता था। 10 मिनट बाद इतिहास उसकी ओर झुक गया। संविधान के अनुच्छेद 142 के विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोविजनल एमबीबीएस प्रवेश दिया जाए। अथर्व के लिए ये केवल कानूनी जीत नहीं थी, ये उस सपने में फिर से सांस भरने जैसा था जो लगभग घुट चुका था। एक साधारण परिवार के लिए यह आदेश किसी वरदान से कम नहीं था। मगर सवाल उठता है कि अथर्व के अंदर वकालत की काबिलियत कैसे आई? तो जवाब ये रहा, क्योंकि अथर्व के पिता मनोज चतुर्वेदी एक वकील है, पर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर उन्होंने कभी कदम नहीं रखा। लॉकडाउन के दिनों में जब अदालतें ऑनलाइन हुई, घर ही पाठशाला बन गई। पिता बहस करते, बेटा स्क्रीन पर देखता। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कैसे तथ्य रखने हैं, ये सब उसने बिना कानून पढ़े सीख लिया। अथर्व और छोटे भाई रिग ने पिटीशन स्कैन करने, अपलोड करने जैसे कामों में भी पिता की मदद की। तो इस तरीके से अथर्व ने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।